देखो मैं तुमको इस नंबर को मैं डिस्क्राइब करके कर दिया था, लेकिन तुम लोगों को डाउट हो जाता है। डाउट क्यों नहीं होगा भाई? डाउट तो होना हमारा क्या है, हमारा जीन में है डाउट। तो मैं तुम लोगों को बोला था जिंदगी भी मैट्रिक्स जैसा है, हर कदम पे मुश्किल होता है। और देखो अभी तुम जितना अपना अपना लाइफ को आसान बनाओगे, बाद में मुश्किल होगा। और अभी तुम जितना मुश्किल लाइफ गुजरोगे तो आगे क्या होगा, लाइफ इतना ही आसान होगा। तुमको क्या चुनना है तुम खुद डिसाइड करो, नहीं तो ये वाला दिमाग से आउट, ये वाला आउट होता है क्या ये वाला दिमाग से? देखो तुम्हारा फ्यूचर को तुम हर कदम से अभी खतरा बना रहे हो, हर कदम। ये मैं तुमको बोला था मैट्रिक्स ये हमारा लाइफ जैसा है, हमारा हर कदम पे मुश्किल है, हर रो भी मुश्किल होता है, हर कदम पे मुश्किल होता है। इसलिए इसे ध्यान से समझो। और मैं तुमको तो बोला था ये एक ऐसा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ये हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा यूज होता है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को दिमाग में घुसाओ। देखो आगे जो कैलकुलस चैप्टर भी आएगा, जो 5 चैप्टर है, वो वाला भी आसान हो जाएगा। कैलकुलस में कितना, कैलकुलस टॉपिक में 5 चैप्टर होता है। और देखो मैट्रिक्स में भी यूज होता है, और ये ही ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल बना देता है, उसको हमको पार करना पड़ेगा। तो देखो मैं प्रूफ ये वाला मैं कर दिया था, तुम लोगों को बोर्ड पे भी कर दिया था ये वाला नंबर, फिर भी दिमाग से आउट हो जाता है। क्यों आउट होता, क्यों आउट होगा भाई? बोल ओडिया हीरो बोल। इसको आउट होने से रुको, अपने दिमाग में रुको। रुको का मतलब वो रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ऐसे दिमाग में ये नहीं घुसेगा। हमको रिवाइज करना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा। आज का मेहनत कल को हमको खुशी देगा। नहीं तो आज हम जितना खुशी बिताएंगे ना, कल हमको रोना पड़ेगा। ध्यान है ना? समझता है कि नहीं तू? लेकिन क्या हो, मेरा मेरा मैं जो भी सेंटेंस बोलता हूँ, जो भी वर्ड बोलता हूँ, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। जब वैल्यू होगा तो ये वाला दिमाग से आउट नहीं होता हो। देखो मैं तुमको मैं ऑलरेडी मतलब तुमको चार्ज सप्लाई करूंगा, मेरा कर्तव्य है, मैं तुमको चार्ज सप्लाई करूंगा। और एक बात सुनो, जो गिरेगा वही तो उठेगा ना। जिसको मालूम नहीं होगा वो तो जानने के लिए कोशिश करेगा ना, और जो जब उठेगा तभी तो वो जीतेगा। याद है ना? और जो गिरने से कांप जाएगा वो कभी जीत नहीं पाएगा, वो कभी जीत नहीं पाएगा। जितना पसीना बहेगा उतना ही जीत निकट आएगा। ध्यान है कि नहीं? दैट मीन तू जितना हार्डवर्क करोगे, जितना जितना तुम रिवाइज करोगे, तो उतना ही दिमाग में वो वाला डिटर्मिनेक्स हो या मैट्रिक्स हो या रिलेशन फंक्शन हो या करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रोचार्ज चार्ज एंड फील्ड हो, उतना ही घुसेगा। तुमको A1 पाना है ना 90 प्लस, तो 90 प्लस के लिए हमको हर रोज अपना दिमाग का पसीना बहाना पड़ेगा। दिमाग को जितना आराम दोगे नहीं तो तुम्हारा लाइफ को इतना ही हराम कर देगा। मैं तुमको तो बोला था दुनिया में 2 तरह का स्टूडेंट होते हैं, बोला था कि नहीं? एक 2 तरह का, दोनों दो टाइप का स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट क्या है, जो टीचर पढ़ाता है उसको जाके वो रिवाइज करता है, घर में पढ़ता है, वो महान आदमी बन जाता है, देश के लिए काम करे, देश के लिए काम आता है। लेकिन और एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो टीचर पढ़ाते हैं वो जाके उस चैप्टर को वो पढ़ाता है अपना घर में। तो वो ऐसा होता है, वो
लाखों हजारों करोड़ स्टूडेंट को और नौकरी देता है, वो कंपनी खड़ा कर देता है, वो करोड़ों का मालिक हो जाता है। तो करोड़ों का मालिक होना कि नहीं, देश का लिस्ट में आना है कि नहीं। और जब का देश का लिस्ट में आएंगे तो हमारा भविष्य क्या होने वाला है, उज्जवल हो जाएगा। तो पहला तरह भी स्टूडेंट बनो, दूसरे तरह भी स्टूडेंट बनो। दिमाग को मैं तुमको हर रोज बोलता हूं, अपना जो बड़ी है, बड़ी को फौजी जैसा बनाओ, दिमाग को ऑफिसर जैसा बनाओ, और सोच बड़ा रखो। सोच कितना बड़ा रखो, किस टाइप का सोच, लालू का सोच, लालू प्रसाद यादव का सोच, और आएगा कि नहीं। और पढ़ाई करो डीएम के जैसा, तभी तो ये वाला दिमाग में घुसेगा ना। तो आज से और डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी मैं मतलब हर नंबर कर देता हूँ, मैथ का भी कोई नंबर नहीं छोड़ता हूँ, फिजिक्स का भी कोई नंबर नहीं छोड़ता हूँ, केमिस्ट्री का भी कोई नंबर नहीं छोड़ता हूँ। हर एक मुश्किल को मैं आसान बना देता हूँ कि नहीं। और उस आसान को तुम फिर और रिवर्स कर देते हो, मुश्किल बना देते हो। तो नाउ इस नंबर को हम डिस्कस करेंगे। देखो ये मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स में जितना भी एंटिटी है इतना ही हमारा आगे मुश्किल होता है। लाइफ मैट्रिक जैसा है, हर कदम पे मुश्किल होता है, उसको हमको आसान बनाना पड़ेगा। देखो ये वाला, देखो मेरा पास मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 वाला, देखो यहीं पे 2 रो है और 2 कॉलम है। एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुमको तो पता है 1 0 0 1, जो डायगोनल में क्या होता है 1 रहता है, हर एंटिटी क्या होता है 0 हो जाता है, और एक एलिमेंट क्या है 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। आया कि ये ऑर्डर 2 है। हमको ये प्रूफ करना है कि 1 आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो ये वाला मैं जब इसको प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास दोनों तरीका होता है। एक डायरेक्ट हम देखो एक्स पुट करके भी कर पाएंगे, और वैल्यू पुट करके भी हम पुट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं जो आसान है, जो एनएच है, मैं तुमको वो एनएच रास्ता बताता हूँ। ध्यान दो, आई मैं जो करता हूँ उसको दिमाग में घुसाओ, घर में जाके थोड़ा पढ़ाई करो, मेहनत करो, और अपने अपने खुद पढ़ाओ, खुद खुद को खुद पढ़ाओ। बाबू थोड़ा नीच के सेल्फ सोचना कि मैं ही टीचर हूं, मैं ही स्टूडेंट हूं, ऐसे सोचना। तुम हर एक टीचर हो, ऐसे करके घर में प्रैक्टिस करना। हर हर जब हर कॉन्सेप्ट को, हर चैप्टर को तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो 90 प्लस का 100 भी पा जाओगे। देखो ध्यान दो, तो मुझे क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगा। मैं कौन कौन सा वाला यूज होगा यहीं पे भी लिख देता हूं। पहला तो देखो ये कॉस अल्फा का 10 का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। हाँ सॉरी, अल्फा बाय 2। देखो वेरी गुड, अल्फा बाय 2। और देखो साइन अल्फा का क्या होगा, 2 10 अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा। और ये तो 10 वाला नहीं है, और ये वाला देखो, इसको भी याद थोड़ा कर लो। 10 अल्फा 2 10 अल्फा बाय 2 होल बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला यूज होने वाला है। कितना आसान लगेगा देखो, मुश्किल को तुम आसान बना दोगे यार, दिमाग में प्रिंट करना है और कुछ नहीं। तो देखो देखो ये वाला मुझे क्या लेना है, ए दिया है, ए इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, देखो मैं सॉल्व करता हूं, देखो प्रूफ करता हूं। ए इक्वल टू, मेरे पास थोड़ा, मैं थोड़ा गरीब आदमी हूं, क्योंकि देखो मेरे पास जगह भी नहीं है लिखने के लिए, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसमें छोटा छोटा करके लिखूंगा, लेकिन उसको तुम थोड़ा दिमाग में घुसाओ। देखो ये वाला देखो, ए इक्वल टू क्या है, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0, ये है। और ये आइडेंटिटी, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
ऑर्डर टू देखो, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, तो आई क्या लेंगे हम, 1 0 0 1। हो गया, हो गया। तो मुझे क्या पहले एलएचएस लेना है, एलएचएस लूंगा, राइट। एलएचएस, एलएचएस क्या दिया है, आई प्लस ये दिया है। आई का वैल्यू कितना है, 1 0 0 1 है ये वाला, देखो 0 1 की नहीं। और ए का वैल्यू कितना है, देखो 0 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो कितना आसान है, देखो इसको थोड़ा हल करो बेटा। इसको हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये जिस जगह पे उस और एक मैट्रिक्स का एलिमेंट जिस जगह पे, उस दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। आएगा कि नहीं। इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है। देखो तो ये वाला क्या होगा, 1, ये 1 होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस 10 अल्फा बाय 2 होगा, और ये वाला क्या होगा, 10 अल्फा बाय 2 होगा, और ये वाला 1 होगा। ये इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये तो इजी हो गया है, लेकिन मुझे आरएचएस को इस आरएचएस को प्रूव करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं एलएचएस से मैं मुझे ये मिला, मुझे आरएचएस से भी ये मिलना चाहिए, तभी तो ये वाला सेटिस्फाई होगा ना। सेटिस्फाई करने के लिए मुझे आरएचएस से भी ये वाला प्रूव करना है। आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो नाउ आरएचएस हम निकालेंगे। आरएचएस, आरएचएस क्या जाए, पहले तो मुझे आई माइनस ए निकालना है। आई माइनस ए, आई माइनस ए देखो, आई में 1 0 0 1, ए का वैल्यू कितना है, देखो 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, ये होगा 10 अल्फा बाय 2, और है 0, बीच में माइनस है। देखो 1 से 0 जाएगा तो ये वाला 1 होगा, क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। 0 से माइनस जाएगा तो ये वाला क्या होगा, ये 10 अल्फा बाय 2 होगा, और 0 से फिर ये वाला माइनस 10 अल्फा बाय 2 होगा, और ये वाला 1 से 0 जाएगा तो 1 होगा। आएगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है। और जब ये प्रॉब्लम है तो उसको मैं प्रॉब्लम को भगा दूंगा। देखो कैसे मैं भगाता हूं, देखो आई माइनस ए मुझे मिल गया। देखो मैं इसको 2 पेज करता हूं, ध्यान देखो ये वाला, देखो फिर मुझे मल्टीप्लाई आरएचएस में क्या दिया है, देखो आई माइनस ए इंटू ये होगा कॉस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दिया है, होगा ना। देखो तो ये वाला आई माइनस से मुझे क्या मिल गया, 1। देखो आई माइनस से मुझे क्या मिला, 1, ये होगा 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 1, ये होगा वो आई माइनस ए, और ये वाला देखो आरएचएस में ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये देखो कॉस अल्फा। देखो ये वाला 10 है, ये वाला भी 10 है, मुझे ये इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। तो मैं तुमको फॉर्मूला लिख दिया था, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, कॉस 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा, ये फॉर्मूला है। देखो तो देखो 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2, और ये 1। फॉर्मूला थोड़ा देखो यहीं पे, कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या है, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 होल बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 फॉर्मूला। साइन अल्फा का देखो माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 होल बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 होगा। और देखो यहीं पे साइन अल्फा, ये भी 2 10 अल्फा बाय 2 होल बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, और देखो ये होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, और ये होगा 1 प्लस, आएगा कि नहीं। देखो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा कि नहीं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, देखो 10 अल्फा को मैं एक्स लेता हूं,
आएगा कि नहीं? देखो, पुट 10 अल्फा बाय 2 इक्वल टू क्या है? x। जब मैं इसको मैं x लूंगा तो ये वाला कैसा होने वाला है? देखो, तो ये होगा, ये 1x माइनस एक्स 1 होगा, होगा कि नहीं? देखो, ये हो जाएगा 1 के कहां पे, कहां पे? ये हाँ, ये वाला, हाँ थोड़ा सॉरी गलत हो गया। देखो, तो देखो ये साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या है? 2 tan अल्फा बाय 2 होल बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। वेरी गुड। तो देखो, ये tan अल्फा बाय 2 को मैं क्या लेता हूँ? x लेता हूँ। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला 1x हो जाएगा। ये वाला क्या होने वाला है? माइनस होगा, ये 1 होगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर देखो, ये वाला हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला हो जाएगा माइनस 2x होल बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये वाला हो जाएगा, ये भी 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और ये वाला हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? इतने तक तो आएगा, आएगा कि नहीं? बाद में देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुमको तो आता है मल्टीप्लाई। देखो, मल्टीप्लाई कब होता है? उसका रो, इसका कॉलम। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो, ये वाला 1 इंटू ये वाला क्या होने वाला है? 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, तो ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स मल्टीप्लाई यहीं पे होगा, यहीं पे होगा कि नहीं? ये वाला 2 एक्स स्क्वायर होल बाय 1 प्लस, देखो ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये वाला हो जाएगा 1 इंटू ये वाला माइनस 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बाद में सेकंड जाएंगे, सेकंड कॉलम को, सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे हम। ये वाला हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2x स्क्वायर होल बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स। आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है? और कुछ भी नहीं। देखो, ये एलसीएम क्या होने वाला है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। देखो, ये वाला हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में 2x स्क्वायर होगा। ये वाला इसका एलसीएम भी क्या होगा? 1 प्लस, ये हो जाएगा, देखो -2x, प्लस में देखो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं तो मल्टीप्लाई कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा देखो x माइनस एक्स क्यूब आएगा। फिर देखो, ये x इंटू 1 क्या होगा? x होगा, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही होगा, क्यूब होगा। ये वाला कोई क्यूब होगा ना। देन देखो, ये वाला इसको मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा, ये इसका भी क्या है? एलसीएम क्या होने वाला है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा ऊपर में, तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब होगा, देखो प्लस 2x होगा। आएगा कि नहीं? फिर देखो, इसका भी थोड़ा हल करो थोड़ा, इसका भी क्या होने वाला है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो नहीं, आसान होगा। देखो, तो ये वाला देखो, ध्यान दो, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, तो 1 प्लस ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो, ये वाला हो जाएगा, देखो नीचे देखो, ध्यान दो, मैं डायरेक्ट करता हूँ पे क्योंकि मेरे पास थोड़ा प्लेस नहीं है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला क्या होने वाला? एक्स से -2 तो माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स में कॉमन लूंगा तो ये वाला
1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, होल बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान दो, ये मैं माइनस कॉमन लिया हूं, इसको माइनस करेगा तो माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बाद में ये भी ऐसे ही होगा, देखो इस पे भी देखो ध्यान दो, 2x से x जाएगा तो x होगा, और x कॉमन लूंगा तो ये वाला हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा कि नहीं, होल अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर देखो ये वाला भी ऐसे ही होगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, एक्स 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आएगा कि नहीं, देखो कितना आसान हो गया। देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल, आएगा कि नहीं। बीच में क्या मुझे मिला, देखो बाद में मुझे क्या मिला, देखो ये वाला 1 मिला गया, माइनस एक्स एक्स, ये वाला 1 आएगा कि नहीं। वैल्यू पुट कर दो, 1 होगा माइनस टेन अल्फा बाय 2, टेन अल्फा बाय 2 और 1 होगा कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो ये 2 फ्रॉम, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, देखो LHS इक्वल टू, कितना आसान है देखो, कोई प्रॉब्लम है, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम कर देगा। और ट्रिग्नोमेट्री जितना फॉर्मूला है उसको अपने दिमाग में घुसाओ, नहीं तो बेटा ये तुमको मुश्किल बना देगा, लाइफ को मुश्किल बना देगा। तो लाइफ को आसान बनाने के लिए और मैथ को आसान बनाने के लिए तुमको ट्रिग्नोमेट्री को प्यार करना पड़ेगा। मुश्किल काम तो थोड़ा आसान करने के लिए हमको तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, आएगा। तो नेक्स्ट